जी बेटे, हमारे पास ये 3 तरह के क्वेश्चंस हमने लिए हैं। तो फर्स्ट 17 क्वेश्चन हमारे पास इसी तरह के हैं एग्जाम्पल 3 एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 1 to 17। फिर आप बच्चों ने करे होगा क्वेश्चन नंबर 18 एंड 24, वो एग्जाम्पल 5 की तरह से है। और क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, 22, 23 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं। और आज हमें यही सारे क्वेश्चंस करने, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपसे मालूम कर रहा हूँ, अगर किसी को भी पहले 2 वाले में प्रॉब्लम हो तो बताइए। जी बेटे, नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो सर। ठीक, चलिए मान लेते हैं कि भाई नहीं है। एग्जाम्पल 4 देखते हैं। हमारे पास क्या है, आप सब बच्चे देखिए। फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n प्रूव दैट 7 to the power n minus 3n इज डिविजिबल बाय 4। तो हमारे पास बेसिकली ये क्वेश्चन है कि हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो ये है कि 7 की पावर n माइनस 3 to the power n इज डिविजिबल बाय 4। ये हमारे पास स्टेटमेंट है। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में हमने किया था चेक फॉर 1। तो चेक फॉर 1 हमारा P1 होता है। n की जगह हम 1 रखेंगे। 7 की पावर 1 माइनस 3 की पावर 1 क्या हो जाएगा भाई? 4। आपके पास जो था बेटे कि अगर आपके पास 7 की पावर n है माइनस 3 की पावर n है, n हमारा नेचुरल नंबर है, कुछ भी रखेंगे तो जो नंबर आएगा वो 4 से डिविजिबल होगा। तो हम हमेशा क्या करते हैं कि भाई हमारा जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है 1, उसके लिए ज़रा चेक कर लीजिए। तो जब हमने चेक फॉर 1 किया तो 7 की पावर 1 रखा, 3 की पावर 1 रखा, तो 7 माइनस 3 सिंपली 4 हो जाएगा। तो इट इज़ डिविजिबल बाई 4। इट इज़ डिविजिबल बाई 4। ठीक है, तो ये ट्रू है। अगर ये ट्रू है तब हम आगे बढ़ते हैं। हम क्या कहते हैं कि लेट पी के बी ट्रू, या दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एनी नेचुरल नंबर के। हम ये कहते हैं लेट पी के बी ट्रू। अगर हम पी के कह रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, 7 to the power k minus 3 to the power k is divisible by 4। ये हमने सपोज कर लिया बेटे, ध्यान से देख लीजिए। लेट पी के बी ट्रू, तो हम क्या मान रहे हैं, 7 की पावर k माइनस 3 पावर k इज डिविजिबल बाई 4, ये हम मान रहे हैं। तो ये हमारा सेकेंड स्टेप होता है। और जो मेन पार्ट है वो हमारा ये होता है कि हमें प्रूव करना है। मैं ये लिख रहा हूँ लेकिन बीच में मुझे भी कुछ लिखना है, तो अगर आप नोट कर रहे हैं तो स्पेस दीजिए या रुकिए ज़रा थोड़े सा। आपको प्रूव करना है, टू प्रूव पी के प्लस 1 इज ट्रू। तो पी के प्लस 1 क्या होगा बेटे, हमारे पास जहाँ n था वहाँ k प्लस 1 लाना है। 7 to the power k प्लस 1 माइनस 3 to the power k प्लस 1 is divisible बाई 4। ये आपको प्रूव करना है। आप समझ लीजिए पहले तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है और हम क्या कर रहे हैं। हमें ये शो करना था कि फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, नेचुरल नंबर्स, प्रूव दैट 7 की पावर n माइनस 3 की पावर n इज डिविजिबल बाय 4। हमने स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 के लिए पहले चेक कर लिया, वो ट्रू है। तो हम सपोज कर लेते हैं लेट इट इज़ ट्रू फॉर एनी नेचुरल नंबर k, और हमें प्रूव करना है दैट इट इज़ ट्रू फॉर k प्लस 1। समझ में आ गया जी? इतना तो हमें क्वेश्चन से ही करना होता है, आप सब बच्चों को पता है। यस और नो? यस सर।
ठीक है। Yes, sir. अब यहाँ पे जो दूसरे हमने 2 क्वेश्चन करे उनसे अलग थोड़ा सा होगा क्या, पहले वाले क्वेश्चन में इज इक्वल्स टू दिया होता था तो हम इज इक्वल्स टू रख लेते थे, इनइक्वालिटीज था वहां 1 से स्टार्ट करते थे। यहाँ पे भी 1 में आई है हमारे पास। एक्चुअली हमारे पास क्या है, अब फिर इसी को देखिए 1 को हमने क्या कहा, लेट पी के बी ट्रू 7 की पावर के माइनस 3 की पावर के इज डिविजिबल बाई 4। आप सब बच्चे प्लीज ध्यान से देख लीजिए, जब आप ये कह रहे हो कि ये 4 से डिविजिबल है तो आप सपोज कर सकते हैं कि 7 की पावर के माइनस 3 की पावर के इज इक्वल्स टू 4xm, जो भी आप लेना चाहे a वट। तो मान लीजिए मैंने लिख लिया 4m। क्या इसका मतलब बताओगे आप कि मैंने 4m क्यों लिखा है शाहीन? 7 की पावर के सर माइनस 4 का मल्टीपल है वो। यस, हमने ये कहा है कि अगर 7 की पावर के माइनस 3 की पावर के 4 से डिविजिबल है तो इट इज डिविजिबल बाई m टाइम्स। ठीक है, कोई भी नंबर से अगर आप डिविजिबल कर रहे हो तो मान लिया कि 4 से तो डिविजिबल है, अच्छी बात है, लेकिन कितने टाइम डिविजिबल है भाई? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, तो उसको हम लिख लेते हैं। तो हमने मान लिया m टाइम। सब बच्चों को ये बात समझ में आ गई? कोई भी नंबर आप लेंगे, मान Yes, लो sir. 4 है कि भाई 4 डिविजिबल है, तो यस 4 डिविजिबल है 1 टाइम, 8 डिविजिबल है 2 टाइम, 12 डिविजिबल है 3 टाइम, तो 4 इंटू 1 या 4 इंटू 2 या 4 इंटू 3 हम लिख सकते हैं। तो हमने इज इक्वल्स टू लगा लिया यहाँ, जिससे कि हम यूज कर सकें। अब आप सब बच्चों को क्या करना है, आप सब बच्चों को ये करना है कि सिर्फ एक टर्म को इधर रखिए, सिर्फ एक टर्म को इधर रखिए, बाकी सबको आप राइट साइड ले जाइए। एक टर्म को 7 की पावर के को इधर रख लेते हैं, बाकी सब उधर ले जाते हैं, तो आपके पास क्या आएगा, 7 की पावर के इज इक्वल्स टू 4m, माइनस 3 को उधर ले जाइए, प्लस 3 की पावर के, और इसको इक्वेशन मान लीजिए। अब आप जरा बच्चे ध्यान से देख लीजिए कि हमारे पास इक्वेशन 1 में क्या हो गया। इक्वेशन 1 में हमारे पास हो गया 7 की पावर के इज इक्वल्स टू 4m प्लस 3 की पावर के। अब क्वेश्चन हमारा कहाँ है? क्वेश्चन हमारा ये है जो हमें प्रूफ करना है। ठीक है, हमें जो प्रूफ करना है वो करना है, प्लीज ध्यान से देख लीजिए, जो हमें प्रूफ करना है वो हमें करना है 7 की पावर k प्लस 1 माइनस 3k प्लस 1। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर ही लिख देता हूँ। तो हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव pk प्लस 1 इज ट्रू, और pk प्लस 1 क्या होगा, सी ये होगा 7 की पावर k प्लस 1 माइनस 3 की पावर k प्लस 1 इज डिविजिबल बाई 4। ये हमें प्रूफ करना है। अब आप सब बच्चे प्लीज ध्यान से देखो, मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है? मुझे स्टार्ट करना है 7 की पावर k प्लस 1 माइनस 3 की पावर k प्लस 1। अब जो आपने इक्वेशन 1 मानी है, और इक्वेशन 1 का जो लेफ्ट हैंड साइड है, तो इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटे? 7k 7 टू द पावर k। तो आपके पास ये जो स्टेटमेंट है जिसको आप प्रूफ करना चाह रहे हो, इसमें से 7 की पावर k निकालो। कैसे निकालोगे वो सोचना है। तो 7 की पावर k बेटे मेरे पास यहाँ से आएगा, इसको निकालना है, बाकी सबको अलग करना है। अब आप सब बच्चों को पता होना चाहिए पावर प्लस कब होती है बेटे? Base same multiply में. Base same. यस, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटे, 7 की पावर k इंटू 7 माइनस 3 की पावर k इंटू 3? यस और नो? Yes, sir. Yes, बस sir. इतना ही करना है। अब आप 1 से रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। दैट्स इट, इतना ही बस हमारा प्रूफ है। तो फ्रॉम फर्स्ट बेटे आप रखो, आंसर आ जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट 7 की पावर k की जगह हम क्या रख सकते हैं बेटे? 4m प्लस 3k 3 टू द पावर k। यस और नो? yes sir Yes, इंटू sir. इंटू क्या हो रहा है बेटे? 7 माइनस क्या है बेटे? 3 टू द पावर k 3k इंटू 3। यस और नो? Yes, sir. sir जरा ब्रैकेट ओपन करो बेटे, 7 4 जा 7 4 जा 28 28m. प्लस 3 टू द पावर k इंटू 7। ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता बेटे, कभी मल्टीप्लाई कर दो। एक 3 का एक्सपोनेंट, एक 7 का, दोनों अलग अलग हैं। माइनस 3 टू द पावर k इंटू 3। यस, तो व्हाट इज कॉमन इन लास्ट टू टर्म्स? 3 to the 3k power k. यस, तो हमारे पास क्या आ गया बेटे? 28m प्लस
3 की पावर k कॉमन, तो 7 माइनस 3 इंटू 3 की पावर k। 7 माइनस 3 क्या होता है बेटे? 4 4 4। तो 4 इंटू 3 की पावर k। क्या दोनों में से 4 कॉमन आ जाएगा? यहाँ 4 है, यहाँ Yes, sir. 28 है, यस सर अपने आप ही वही चीज आनी है जो हमें चाहिए। तो इनसाइड रह जाएगा 7m प्लस 3 की पावर k। 3k ठीक है, तो ये पूरा का पूरा टर्म जो है किससे मल्टीपल है? 4 का मल्टीपल। 4 का 4 का मल्टीपल मल्टीपल है, तो आप लिख दीजिए यस इट इज डिविजिबल बाय 4। यस इट इज डिविजिबल बाय 4। सो pk plus 1 is true। और जब आप कहोगे pk plus 1 ट्रू, तो आप कह सकते हो pn is true for all natural numbers। सब बच्चों को थोड़ा बहुत समझ में आया क्या किया हमने? Yes, sir. बेटे 3 स्टेप्स तो वही लेने हैं जो अब तक हम क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। पहला, हमें नेचुरल नंबर्स के लिए चेक करना होता है, k के लिए हमें सपोज करना होता है, k प्लस 1 के लिए हमें प्रूव करना होता है। बस यहाँ मल्टीपल या डिविजिबल जब कहेगा तो हम उसका मल्टीपल मान लेंगे कि भाई अगर हमसे कहता है 7 की पावर k माइनस 3 की पावर k इज डिविजिबल बाय 4, यस इट इज डिविजिबल बाय 4 बट m टाइम्स, तो दैट इज इक्वल्स टू 4m। तो ये इज इक्वल्स टू हम अपनी तरफ से लेके आए, और फिर सिंगल टर्म की वैल्यू लेंगे। सिंगल टर्म की वैल्यू लेंगे तो उसको pk प्लस 1 में रख देना है, और उसको रखने के लिए हमें खुद वो टर्म्स निकाल के लानी है कैसे भी, तो हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये जरा ध्यान से देखो।